तो हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर। ठीक है, और सी लैंग्वेज का अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सी का स्ट्रेंथ कहा जाता है ना। बाकी लैंग्वेज में लाइक पॉइंटर नहीं होता, सी का एक स्पेशल ये खास फीचर है पॉइंटर। पॉइंटर होता क्या है, सिंपली अगर डेफिनेशन की बात करें, इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल which holds address of another variable। ठीक है, एक वेरिएबल ही स्पेशल टाइप के वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को असाइन करके अपने पास रखता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है आपका पॉइंटर यूज करने के लिए। ठीक है, एक्सेसिंग हमारा फास्ट हो जाता है। एक्सेसिंग फास्ट होने का मतलब है पॉइंटर पे आप एग्जैक्ट एड्रेस की बात करते हैं। वेरिएबल जो आपने लिया था, एक लॉजिकल नेम जो लिया था, एक नेम को रिफर कर रहा होता है। ठीक है, रैम पे जब आप लाइक आपने क्या करा, आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर एक्स, राइट, और यहाँ पे कुछ चलो वैल्यू भी असाइन किया। एक जस्ट एक वेरिएबल है जिसको हम लोग रिफर कर रहे होते हैं। अब ये वैल्यू जो है कहाँ पे स्टोर है हमें नहीं पता। ठीक है, जब हम लोग उसको प्रिंट कराते हैं, एक्सेस करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो आपका अगर रैम की बात करें, आपकी मेमोरी की बात करें ना, तो वो इस तरह से कई छोटे छोटे सेल से बनाता है। सेल्स करने का मतलब क्या है, अगर मेमोरी को हम लोग मान ले ये पूरा एक एक्सेल शीट की तरह। ठीक है, पूरा एक्सेल की शीट पूरा का पूरा मेमोरी है। तो आपका जो और ये रोज एंड कॉलम से मिला हुआ है, तो हर रोज एंड कॉलम का अपना एक एड्रेस होगा। तो इस तरह से मेमोरी की बात करें तो ये आपका पूरा का पूरा मेमोरी है, जहाँ पे हर लोकेशन का कुछ ना कुछ एड्रेस, इसका कुछ एड्रेस, इसका कुछ एड्रेस, इसका कुछ एड्रेस है। ठीक है, आपने एक्स इक्वल टू आपने 10 सर्टेन वैल्यू रखा। ठीक है, एक्स जिसे आप एक्स से रिफर कर रहे थे, अब जब उसको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी या उसे प्रिंट कराने की जरूरत पड़ी कुछ भी, तो उससे मेमोरी से उसे फेच करके आप इतने बड़ा एक्सेल शीट, इतना बड़ा मेमोरी से, ठीक है, उसको फेच करके लाना पड़ता है और उस पर आप कैलकुलेशन करते हो। तो उससे क्या है कि उससे हमारा जो है प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है, वो काम करना पड़ता है। अगर यही आपको इसका एड्रेस पता चल जाए, इसका एग्जैक्ट एड्रेस पता चल जाए कि ये वैल्यू कहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए अगर इस तरह से हम लोग रिफर करें कि भाई ये वो कॉलम है और ये हमारा रो है, 13 रो है, तो डायरेक्ट अगर हम इस एड्रेस की बात करने लगे, ठीक है, तो हमारा एक्सेसिंग क्या है, फास्ट हो जाएगा। तो पॉइंटर वही है, स्पेशल टाइप का मैं बोल रहा हूँ कि वेरिएबल है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, उस वेरिएबल को या उस डेटा को आप एक्सेस करते हो इन ए फास्ट मैनर। कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने का तरीका ये होगा, नॉर्मल वेरिएबल हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका ये होगा, इंटीजर और एस्ट्रिक्स सपोज दैट ptr। ठीक है, तो एक वेरिएबल लेंगे और उसके पहले हम लोग एस्ट्रिक्स कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ptr इज अ पॉइंटर वेरिएबल which will hold the address of an int value। क्योंकि ये int टाइप का डिक्लेयर किया है, अगर ये इंट टाइप का डिक्लेयर किया है तो पॉइंटर ये जो वेरिएबल होगा वो इंटीजर टाइप के एड्रेस, जो आपका जो इंटीजर टाइप का जो वैल्यू है उसी का एड्रेस को संभाल करके रखेगा। अगर वही आप इस तरह से फ्लोट सपोज दैट एस्ट्रिक्स, ठीक है, ये आप डिक्लेयर करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ptr is a special pointer variable which will hold the address of a float value। सॉरी, ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे जो इसका एड्रेस जो होगा, ठीक है, जो एड्रेस जो होगा वो किसका एड्रेस को होल्ड करके रखेगा, यहाँ पे फ्लोट हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप का हो सकता है, या
या किसी भी टाइप का, स्ट्रक्चर टाइप का हो सकता है, एरे टाइप का हो सकता है, जिस टाइप का हम डिक्लेयर करना चाहें उस टाइप के डिक्लेयर कर सकते हैं। उसमें हम हमारा तरीका यही है कि डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल का नाम पीटीआर नहीं, कुछ भी ले सकते हो, पी क्यू आर ए बी सी डी जो आपको लेना है आप ले सकते हो। और उससे पहले आप लोग क्या करते हैं, एस्ट्रिक्स कीवर्ड यूज करते हैं। जो एस्ट्रिक्स कीवर्ड आपको कहीं भी दिखे वेरिएबल से पहले, तो समझो सिंपली वो क्या है, वो एक वेरिएबल ही है, स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को होल्ड करके असाइन करके रखेगा। तो मैं क्या बात कर रहा था, यहाँ पे जैसे आपका जो वैल्यू है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 आपने लिया हुआ है 10, इसको तो आप लॉजिकली इसको x से रिफर कर रहे थे, ठीक है, लेकिन हर मेमोरी का हर लोकेशन का अपना एक एड्रेस होता है, ठीक है, और वो एड्रेस जो होता है एक अनसाइंड इंटीजर नंबर होता है। थोड़ी देर के लिए मैं मान ले रहा हूँ इसका एड्रेस जो है 2000 तो ऐसा कुछ होगा, ये ऐसे हाइपोथेटिकल है कि मैंने ये मान लिया, कुछ भी हो सकता है ये नंबर, हमें नहीं पता और ना हमें पता चल सकता है, ठीक है। यहाँ पे 10 स्टोर हो रहा है, हो सकता है हमारे मशीन पे हमारे कंप्यूटर पे उसका एड्रेस कुछ और हो, आपके मशीन पे कुछ और हो, ठीक है, कहीं भी स्टोर हो सकता है, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। अगर इसका कुछ ये है तो उसी तरह से यहाँ पे कुछ अगर वैल्यू हमने रखा हुआ है कुछ भी, तो इसका भी अपना कुछ ना कुछ एड्रेस कुछ इस तरह से अनसाइंड इंटीजर एक नंबर होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी, नॉर्मल वैल्यू को जैसे ए बी से हम रिफर कर रहे थे, मैंने कहा अगर ए लिखते तो उसको इस बड़े से एक्सेल शीट में सर्च करना पड़ता। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अगर मुझे एक्सेस करना है तो डायरेक्ट हम इस एड्रेस की बात करेंगे। तो इस एड्रेस की अगर हम बात करेंगे तो ये एड्रेस पहले हमें पता होना चाहिए। तो एड्रेस पता करने के लिए इस एड्रेस के वो अपने पास लाने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा तरीका होगा। क्या करेंगे, ये तो सिर्फ बताया कि पीटीआर एक पॉइंटर वेरिएबल है, राइट। इसका वेरिएबल है पीटीआर इक्वल टू, आप कुछ इस तरह बताओगे, एड्रेस ऑफ लाइक एक्स। पीटीआर में आप खुद बताएंगे, ये जो ऑपरेटर है, जो % हमने लगाया, इसे कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड, इसे कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो आपने क्या किया, एड्रेस ऑफ एक्स का जो भी एड्रेस था, हमें नहीं पता कौन सा एड्रेस है, लेकिन जो भी होगा कुछ ना कुछ तो होगा, एक अनसाइंड इंटीजर नंबर होगा, तो उस एड्रेस को आपने संभाल के रख लिया पीटीआर पे। तो अब पीटीआर अब हम जब भी कहेंगे मतलब उस एड्रेस तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो पीटीआर के थ्रू हम उस एड्रेस तक पहुंच जाएंगे, और उस एड्रेस की अगर वैल्यू की बात करनी होगी हमें कि उस एड्रेस पे ना पीटीआर में तक वैल्यू आ गया, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए यहाँ पे मान रहे हैं कि इसकी बात कर रहे हैं, तो चलो ये वाला हमारे पास ये वाला एड्रेस आ जाएगा इस पे, एक एग्जांपल के तौर पे। ये वैल्यू नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, वो क्या होगा भी देखते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ा हुआ है उस वैल्यू को कैसे एक्सेस करें। तो उसके लिए फिर क्या होगा, अगर आप एस्ट्रिक्स लगा देंगे उस वेरिएबल पे, तो इसका मतलब हो जाएगा वैल्यू एट दैट एड्रेस। यहाँ पे उस वेरिएबल के पहले आपने एस्ट्रिक्स लगा दिया, मतलब हो जाएगा वैल्यू एट दैट एड्रेस। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देखो यहाँ भी हमने यूज किया था, यहाँ पे 6ptr और यहाँ भी यूज कर रहे हैं। तो डिक्लेरेशन के लिए भी यूज किया जाता है, वैसे ही डेटा टाइप लिखते हैं और 6ptr लिखते हैं, लेकिन उससे पहले डेटा टाइप डिक्लेयर किया हुआ, तो उसका मतलब है कि वो वेरिएबल जो है स्पेशल टाइप का वेरिएबल है, जो पॉइंटर वेरिएबल है, लेकिन जब इंडिपेंडेंट वो यूज किया जाएगा स्ट्रिक्स के साथ, तो समझो वो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, उसके वैल्यू को हम एक्सेस करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ptr का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब उसका वैल्यू हो जाएगा। वैल्यू कहने के मतलब इस केस में अगर 10 रखा हुआ हमने तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एडवांटेज अब क्या होगा, इससे हमारा एक्सेसिंग फास्ट हो जाएगा। और उसके बाद अभी एक और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, शायद नेक्स्ट क्लास में आएगी, इसका नाम है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। पॉइंटर के थ्रू हम अपने नीड के अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेट कर सकेंगे। जैसे एरे के साथ क्या डिमेरिट था, एरे के साथ डिमेरिट था कि एक बार आपने साइज स्पेसिफाई कर दिया तो मेमोरी एलोकेट हो जाता था।
आपने 10 स्पेसिफाई किया, 10 साइज का मेमोरी एलोकेट होता था और उससे ज्यादा एलिमेंट आप स्टोर नहीं कर सकते थे। ठीक है, अगर 5 आपने स्टोर किया तो 5 आपका वेस्ट जाता था। उसका सॉल्यूशन क्या है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। रन टाइम पे हम डिसाइड करेंगे कितना मेमोरी चाहिए और उतना मेमोरी एलोकेट करेंगे और उस वैल्यू अपने नीड के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो ये बात करेंगे बाद में, फिलहाल इसी बात को हम प्रूफ करें, इसी को दिखलाएं कैसे करेंगे, कैसे कौन सी एड्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो चीज अभी हम लोग बात कर रहे थे उसी की बात कर रहा हूँ, फिर से आपको दिखला देता हूँ। लाइक इंटीजर इज इक्वल टू, सपोज दैट आपने टी लिया, चलो मैंने एक्स लिया था शायद, इंटीजर एक्स इज इक्वल टू इस तरह से कुछ वैल्यू लिया एक्स, चलो डिक्लेयर कर लेते हैं। अब साथ साथ भी कर सकते हो असाइन, आपने इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 10 ले लिया, अलग से डिक्लेयर कर सकते थे एस्ट्रिक्स इंटीजर एस्ट्रिक्स पीटीआर, कुछ भी ले लो, मैंने चलो पी लिया, पीटीआर ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ? पीटीआर इज ए पॉइंटर वेरिएबल व्हिच विल होल्ड द एड्रेस ऑफ एन पॉइंटर वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से मैंने सपोज दैट, चलो इतना बात कर लेते हैं। पीटीआर पे मैं कह रहा हूँ कि एड्रेस ऑफ, हमको खुद बताना पड़ेगा कि किस, ये तो बता दिया कि पीटीआर एक पॉइंटर वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप के वैल्यू को, एड्रेस को संभाल करके रखेगा। किसका एड्रेस? तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि मैं बात कर रहा हूँ लाइक एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स को पीटीआर पे संभाल कर रखे। इतना ही, चलो प्रिंट करा के देखते हैं हम लोग। ये प्रिंट कराते हैं, समझ में आता है परसेंट डी, ये क्या प्रिंट करेगा? वैल्यू परसेंट डी, ये तो पहले से करते आए हम लोग, ए प्रिंट कर दिया, प्रिंट एफ। ठीक है, एड्रेस ऑफ ए इक्वल टू, एड्रेस को मैंने कहा कि परसेंट यू से हम साइन इंटीजर नंबर होता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे आपने रखा हुआ है? पीटीआर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो उसका एड्रेस को प्रिंट करेगा। और उसी तरह से एड्रेस को सिर्फ विदाउट वेरिएबल एड्रेस ऑफ है, इस तरह से भी लिख सकते थे, परसेंट यू ही होगा ऑब्वियस है। ठीक है, एड्रेस ऑफ डायरेक्ट प्रिंट करा के देख लो, एड्रेस ऑफ डायरेक्ट अब क्या लिखे? ए लिखे, सॉरी, एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक है, एड्रेस ऑफ एक्स, इतना देख लेते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10 प्रिंट कर रहा है। ये देखो एड्रेस ऑफ ए 65,000 जो भी है 524, ये उसका एग्जैक्ट एड्रेस है जहां पे ए जो 10 जो वैल्यू जो स्टोर किया गया है, मेमोरी एक्चुअल एड्रेस। ठीक है, वो एड्रेस को प्रिंट कर रहा है, उस वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। चाहे आप पीटीआर में, तो अपने पीटीआर में अपने रखा हुआ ना, चाहे आप इसको डायरेक्ट प्रिंट करा लो, चाहे ऐसे प्रिंट करा लो। उसी तरह से फ्लोट टाइप की अगर वैल्यू की बात होती, मान लो कि फ्लोट हम वेरिएबल लेते हैं, और उसको वैल्यू को अगर प्रिंट कराना होता तो इस तरह से हम प्रिंट करा सकते थे, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू परसेंट डी, वैल्यू तो कैसे होगा, और क्या लिखेंगे अब यहाँ पे? एस्ट्रिक्स, एस्ट्रिक्स पीटीआर। क्या होगा? तो वैल्यू एट दैट एड्रेस, पीटीआर पे जो वैल्यू पड़ा हुआ है
पीटीआर में तो एक एड्रेस है 65,536, लेकिन जब उससे पहले एस्ट्रिक्स लगा देंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू, तो उसका वैल्यू क्या है, तो 10 हमने रखा हुआ है। देखो 10 जो प्रिंट कर रहा था वैल्यू, वही वैल्यू ऐसे ही प्रिंट कर रहा है। तो एक एक्सेस करने का तरीका बस है, ठीक है। लेकिन हमारा ये नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इंटरनली इस तरह से अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमारा एक्सेसिंग हमारा फास्ट हो जाता है। तो जैसे इंटीजर के लिए उसी तरह से फ्लोट के साथ भी आप करके देख सकते हो, y इक्वल टू सपोज दैट मैंने ले दिया। तो इसको संभाल कर रखने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्लोट टाइप का वेरिएबल चाहिए। परसेंट y, ठीक है। मैं तीनों को चलो प्रिंट करा कर दिखला देता हूँ। सॉरी, मैंने ए शायद यहाँ पे लिख दिया था, तो वैल्यू हमारा ये x था यहाँ पे, और यहाँ पे भी x था, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं y की, वैल्यू ऑफ y प्रिंट कराओ तो डायरेक्ट आप y प्रिंट करा सकते हो ऐसे। अगर उसकी एड्रेस प्रिंट कराना हो तो इस तरह से प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, y की बात कर रहे हैं। आप एड्रेस ऑफ y ऐसे भी लिख सकते हो, और वैल्यू जब प्रिंट कराने के बाद आई तो सेम qtr, ठीक है। सॉरी, कुछ गलत हुआ, वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 क्यों, यहाँ पे परसेंट f, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू नहीं है, ये फ्लोट वैल्यू, राइट। ये देखिए, तो फ्लोट के साथ भी ऐसा ही कुछ है। इसका एड्रेस कुछ था 65,524, ये 65,520, तो कुछ भी आ सकता है। अब अपने सिस्टम में चला हुआ कुछ अलग एड्रेस आएगा, ठीक है। कैर के साथ भी करके देख लेना, सेम ऐसे ही कैरेक्टर डिक्लेयर किया, एड्रेस को संभाल कर रखा, वैसे ही प्रिंट करा के सेम यही तरीका होगा। तो ये समझ में आया कि पॉइंटर जो है वेरिएबल ही है जो आपके एड्रेस को संभाल के रखता है, ठीक है। एक्चुअल एड्रेस की, यार ये एक्चुअल एड्रेस है, रैम वाला बिल्कुल जो एड्रेस है, हार्डवेयर लेवल का एड्रेस है। इसीलिए सी को कहा जाता है कि काफी पावरफुल लैंग्वेज, इस सेंस में कि आप हार्डवेयर की लेवल की चीजों को आप एक्सेस कर लेते हो, रैम को एक्सेस कर लेते हो। इसके थ्रू आप बहुत सारा कंस्ट्रक्टिव, बहुत सारा डिस्ट्रक्टिव काम कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट आप हार्डवेयर लेवल के एड्रेस की बात कर रहे हो। अब चलते हैं आगे। इतना पूछ लगा, कभी समझने में अगर दिक्कत हो रही है, कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छा है, अगर ये समझने में दिक्कत हो रही है आप लोगों को तो पूछ लो, फिर मैं अब इसका इम्प्लीमेंटेशन एरे के साथ, स्ट्रक्चर के साथ कर करके बताता हूँ। किसी को डाउट है? ठीक है। अब मैं पॉइंटर को यूज करता हूँ एरे के साथ, ठीक है। एरे जब हम लोग लेते हैं, एरे जब हम लोग लेते हैं, कुछ एरे डिक्लेयर करते हैं, तो इस तरह से कंजिक्यूटिव मेमोरी लोकेट होता है, इस तरह से हमारा कंटिन्यू मेमोरी लोकेट होता है, राइट। अब यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, कुछ वैल्यू असाइन, कुछ वैल्यू रखते हो, इस तरह से एरे में आप कुछ वैल्यू रखते हो सारे लोकेशन पे, मेमोरी लोकेट होगा, इस तरह से वैल्यू रखोगे, और इसको एरे को आप प्रेफर करते थे कुछ जो है ए आर, कुछ ऐसा नाम से, तो ए आर जो है पूरा का पूरा इससे एरे को रिफर करता था, रिप्रेजेंट करता था।
जो ये वैल्यू है इन सब का कुछ ना कुछ एड्रेस भी तो होगा। जैसे फॉर थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा 65,000, 65,536 कुछ भी एक अनसाइन इंटीजर नंबर ऐसा कुछ है। अगर ये एड्रेस इसका अगर ऐसा होगा तो ये इंटीजर टाइप का ये एरे है, तो 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। अगर 65,534 इसका है तो इसका ये 36 हो जाएगा, होगा ना। अगर इसका एड्रेस ये है तो हम बाकी सबका अगर फर्स्ट वाले का मुझे एड्रेस पता चल जाए एरे के फर्स्ट वाले लोकेशन का, तो हम बाय डिफॉल्ट सबका एड्रेस हम पता कर लेंगे। यहाँ 36 हो जाएगा, यहाँ पे 38 हो जाएगा, ठीक है, 40 हो जाएगा। तो हम एरे हमारे पास है, एरे तो पूरा का पूरा एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम एरे इंडेक्सिंग के थ्रू भी हम एक्सेस कर लेते थे कि इसको अगर रेफर करना हो तो हम जाते थे, इसे हम एरे 0 कह लेते थे, ये एरे 1 कह लेते थे, ठीक है। ठीक है, ये तो होता ही हमारा तरीका है। दूसरा तरीका है हम इसको एरे के इस एलिमेंट को इसके एड्रेस के थ्रू एक्सेस करें, तो इंटरनली क्या है हमारा एक्सेसिंग फास्ट हो जाएगा। आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन होता क्या है यहाँ पे ऐसे एरे में ये इतना बड़ा मेमोरी है, इतना बड़ा मेमोरी है, जब आप ए आर लिखते हो यार 0 है तो उसे कहीं ना कहीं सर्च करना पड़ता है इंटरनली, और उस वैल्यू को फेच करके लाना पड़ता है। और यहाँ पे आप डायरेक्ट आप एड्रेस की बता देंगे कि इस एड्रेस पे जाओ तो डायरेक्ट हिट करेगा उस लोकेशन पे और उस वैल्यू को लाके शो करेगा आपको। तो सिंपल सा है। कुछ एरे डिक्लेयर किया और चलो साथ के साथ इनिशियलाइज कर लिया। कुछ एलिमेंट ले लिया ए, बाई डिफॉल्ट यहाँ साइज स्पेसिफाई नहीं किया तो 10 एलिमेंट है तो उसके लिए 10 के लिए मेमोरी एलोकेट हुआ होगा। एक पॉइंटर टाइप के वेरिएबल लेते हैं ptr, कुछ भी ले लो ptr, और मैंने क्या किया ptr इक्वल टू एड्रेस ऑफ ar, इसको बोलते हैं अगर मुझे एरे का 0th लोकेशन का एड्रेस पता चल जाए, इसको बोलते हैं बेस एड्रेस, एरे का बेस एड्रेस। तो हम क्या पता कर रहे हैं कि हम कंपाइलर को बोल रहे हैं कि एरे का मुझे जो 0th इंडेक्स का एड्रेस है वो मुझे बता दो, तो वो मुझे एड्रेस फेच करके एड्रेस ऑपरेटर फेच करके ला के देगा पीटीआर पे, ठीक है। और चलो इसे देख लेते हैं बेस एड्रेस को। ऐसे भी कर सकते हैं, और पीटीआर इक्वल टू कहीं कहीं पे किसी किसी कंपाइलर पे सिंपली ऐसे लिखने से भी चल जाता है, ए आर सिर्फ लिखो, ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने लगता है उसके 0th लोकेशन को। तो ऐसे भी चलता है, ऐसे भी चलता है। मैं देखता हूँ कौन सा, ये तो चलेगा ही चलेगा, ये तो चलेगा ही 0th वाला, ये वाला हर कंपाइलर में नहीं चलता, फिर भी हम टेस्ट कर लेते हैं। बेस एड्रेस इक्वल टू %u, और हमने प्रिंट करा दिया ptr। ठीक है, ये तो चल रहा है। बेस एड्रेस आपका 65,500 400 कर रहा है, पहला वाले एलिमेंट का 65,504 एड्रेस है, तो 2-2 बाइट का डिफरेंस होगा, सबका सबका शो कर लेंगे। इस तरह से एक बार ट्राई कर लेते हैं, ये यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, ये वार्निंग शो कर रहा है, लेकिन काम कर रहा है, ये वार्निंग है, मतलब ऐसा चलाओ तो चल जा रहा है, लेकिन एक वार्निंग शो कर रहा है, ठीक है, ये भी चल रहा है लेकिन विथ अ वार्निंग। तो वार्निंग भी हमको नहीं चाहिए, तो बेटर है आप यूज कर लो ऐसे ही बेस एड्रेस।
ठीक है, तो ये एरे का एड्रेस हमने बेस एड्रेस पता कर लिया। चलो एड्रेस में सारे एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए हमने क्या किया, इंटीजर i इक्वल टू एक लूप चलाते हैं, एरे के सारे लोकेशन तक पहुंचते हैं। प्रिंट एफ अगर मैं ऐसे कर दूं, मुझे चाहिए एरे 0 एरे i, मतलब एरे %d। यहाँ पे मैं उसका इंडेक्स प्रिंट करा लूंगा, ठीक है। और फिर टैब देकर मुझे चाहिए उसका वैल्यू, एड्रेस। एड्रेस तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, %u यूज कर लिया, और फिर टैब देके मुझे चाहिए उसका वैल्यू, तो उसका %d यूज कर दिया। पहले पे हम i का वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, दूसरे %u पे हम एस्ट्रिक्स सॉरी ptr यूज करना चाहते हैं, और तीसरे पे एस्ट्रिक्स ptr। ptr मतलब एड्रेस, और एस्ट्रिक्स ptr मतलब उसका वैल्यू। तो ये तो इंडेक्स को आगे बढ़ाएगा, पॉइंटर को आगे बढ़ाने के लिए हमने ptr को भी ptr++ कर दिया। क्या मैं करना चाहता हूँ पहले दिखलाता हूँ आपको, फिर बात करते हैं। ठीक है, लोकेशन, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बोल दिया उसका एड्रेस प्रिंट कर दो, और उसके बाद मैंने बोल दिया उसका वैल्यू प्रिंट कर दो। ठीक है, ये शो करना चाह रहा था मैं। क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया था, इसलिए आपका जो है प्रीवियस शॉट शो कर रहा है, CLR SCR। ये दिखाना रहता है एरे 0 एरे 1 आपका जो है लोकेशन दिखला दिया यहाँ पे, और उसका एक्चुअल एड्रेस देखो, 2-2 बाइट का डिफरेंस है। फर्स्ट का एड्रेस जो है 6 है, उसके बाद 65,506 शो कर रहा है, 65,508 विद 2-2 बाइट का डिफरेंस। ये अगर आपका एरे कैरेक्टर टाइप कर लो तो 1-1 बाइट का डिफरेंस शो करेगा। यहाँ पे 6 तो 7 8 इस तरह से। फ्लोट अगर ले लो तो 4-4 बाइट का डिफरेंस शो करेगा, और ये एग्जैक्ट वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, एस्ट्रिक्स पीटीआर मतलब उसके वैल्यू को प्रिंट करना, पीटीआर उसका एड्रेस को, और आई आपको बताया इंडेक्स को रिप्रेजेंट करना। ये बात हो गई एरे के साथ हमने यूज कर लिया। इसी तरह से आप स्ट्रक्चर के साथ भी यूज कर सकते हो। चलो मैं करता हूँ छोटा सा प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम।
स्ट्रक्ट all that हमने देख लिया। फिलहाल मैं दो ही वेरिएबल ले रहा हूँ, इंटीजर आईडी, फ्लोट, सैलरी। ठीक है, बाकी आप जितना चाहे उतना आप डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। चलो, इसका मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, स्ट्रक्ट emp e1। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया और चलो इसमें कुछ वैल्यू असाइन कर देते हैं। id is equal to suppose that 1 2 3 और salary is equal to ले लिया कुछ इस तरह का वैल्यू। स्ट्रक्ट emp e2 is equal to suppose that id ये कुछ ले लिया और उसे कुछ वैल्यू हमने ले लिया। ठीक है, एक पॉइंटर वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो स्ट्रक्चर टाइप अगर पॉइंटर वेरिएबल चाहिए तब क्या लिखोगे, स्ट्रक्चर emp suppose asterisk ptr1। इसका तो मतलब क्या होगा, पॉइंट ptr is a pointer variable which will hold the address of struct employee type। उसी तरह से struct emp asterisk ptr2। ठीक है, एक टाइप डेफ बताया था आपको, बार बार स्ट्रक्ट एम्प्लॉय लिखना पड़ रहा है, टाइप डेफ करके उसे आप कुछ स्ट्रक्ट बोल देते तो उससे अब वो काम चल जाता है, हर जगह जो है आप स्ट्रक्ट सॉरी उस पर्टिकुलर नाम से काम चला लेते। चलो मैं एक बार याद दिलाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस तरह से हम डिक्लेयर करते। या दूसरा तरीका जो है मैंने बताया था, ये खूब बड़ा लग रहा है क्योंकि आप लोग कुछ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे होगा तो वैसे ही यूज करता है, स्ट्रक्ट टाइप डेफ स्ट्रक्ट emp जो लिख रहे हैं उसको आप सपोज दैट नोड से रेफर कर दो, स्ट्रक्ट emp। अब इसको आपने क्या कर दिया, myemp से रेफर कर दिया। इसका मतलब है अब अपने प्रोग्राम में आप myemp जब आप लिखेंगे e1 लिखेंगे तो इसका मतलब ये हो गया पूरा जो आप इस तरह से लिखे थे स्ट्रक्ट बाई e1। तो एक साथ आप फिर अपने वैल्यू अगर आपको रखना है तो वैल्यू रख लो साथ में। ऊपर वाला भी चल जाता, माई ये भी चल जाएगा, e2 इक्वल टू यहाँ पे कुछ अपने वैल्यू रख लिया। पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लेना है तो आप ले सकते हो emp एस्ट्रिक्स ptr। आप इतना सा काम चल गया, पूरा आपको नहीं लिखना पड़ना क्योंकि अपने टाइप डिफाइन किया हुआ है ptr2 जैसे ऊपर था उस तरह से। ptr1 इक्वल टू एड्रेस ऑफ, आप बोलो कौन सा, e1 के एड्रेस को संभाल करके रख। अब प्रिंट करा के चाहो तो एक देख लेते हैं, इक्वल टू %u। ठीक है, या ptr1 def। ठीक है, ये आपका एड्रेस ऑफ e1 शो कर रहा है। तो इसका एड्रेस को संभाल करके रख लिया। उसी तरह से ptr2 पे आप लोग चाहो तो एड्रेस ऑफ e2 को संभाल कर अपने रख लिया। अब प्रिंट करा कर देख लेना दूसरे का भी, वैल्यू को प्रिंट कराने की बात होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रिंट करा देंगे। क्या था, id ऑफ e1 इक्वल टू %d। ठीक है, यहाँ पे क्या है,
पीटीआर जो स्ट्रक्चर की बात होगी ना, तो पीटीआर अब एस्टिक्स ने लगा के, आप क्योंकि पीटीआर में मल्टीपल वैल्यूज पड़े हुए हैं, उसका आईडी भी है, उसका सैलरी भी है, तो उसको आईडी को रिफर करने के लिए यहाँ पे ये एरो ऑपरेटर यूज करते हैं, हाइफन एंड फिर ग्रेटर देन का सिंबल यूज किया तो बोलते हैं एरो ऑपरेटर। इस स्ट्रक्चर के साथ इसलिए यूज होता है, तो उसकी आईडी को प्रिंट कर देगा, प्रिंटफ सैलरी ऑफ E1 को हमने प्रिंट कराना था, तो आप उसी तरह से %D और PTR1 का आप सैलरी इस तरह से प्रिंट करा दो। ठीक है, वार्निंग इसीलिए आ रहा है क्योंकि दूसरे वेरिएबल यूज नहीं किया, ये हो गया। और E1 के सैलरी जो है वो %F में लगाओ, फ्लोट है। ठीक है, दूसरे का मैं एक साथ प्रिंट कर दे रहा हूँ। आईडी को प्रिंट करने के लिए %D यूज कर लो और %F यूज कर लो, %F यूज कर लो उसके ए को प्रिंट करने के लिए। PTR2 का आईडी प्रिंट कर लिया और कॉमा देके मैंने इस बार एक साथ प्रिंट करा दिया, PTR2 का सैलरी प्रिंट कर लिया। ठीक है, ये कल इंफॉर्मेशन ऑफ ये टू एक साथ प्रिंट कर दिया लास्ट टाइम में, और बाकी वो सारी चीजें। तो ये स्ट्रक्चर के साथ मैंने एग्जांपल, एक नया ऑपरेटर भी इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पे, एरो ऑपरेटर बोलते हैं, एरो ऑपरेटर ये वाला। तो इस स्ट्रक्चर के साथ भी हमने ये बेसिक प्रोग्राम करके देख लिया। टाइम खत्म हो रहा है, अगर कुछ पूछना है आप लोगों को तो पूछ लो। सर वो पॉइंटर वाले में PTR++ क्योंकि वो समझ में नहीं आया। एरे वाले में यहाँ तो नहीं किया, पिछले प्रोग्राम में किया था, करेक्ट? जी सर। हाँ, तो एरे में क्या था कि आपका जो है वो इंडेक्स फर्स्ट वाले एलिमेंट को रिफर कर रहा है, लेकिन आप आगे जैसे एड्रेस को आप आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो, आपने आई के थ्रू I++ किया तो इंडेक्स तो आगे बढ़ गया, लेकिन एड्रेस आगे नहीं बढ़ा ना। तो एड्रेस को आगे बढ़ाने के लिए PTR++ कर रहे हैं। PTR फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट वाले